ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझते हैं क्या है? काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगेन दिस इज द बॉडी, हम अर्थ मान के चलते हैं। इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक है? मान लो यहां तक। आप इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर से, अच्छा जल्दी आओ जल्दी, और कल से लेट मत हुआ करो, अदरवाइज टॉपिक निकल जाएगा तो फिर पूरी क्लास नहीं समझ में आएगी। So be on time. It's 2:40. हाँ, so we were discussing about gravitational potential. ठीक है, समझो, बहुत सिंपल सा। ये अर्थ है, ठीक है, या कोई भी सोर्स बॉडी है, इसकी फील्ड कहां तक है? मान लो यहां तक। आप और कोई आ रहा है? आप क्या करते हो? आ रहा, रुक जाओ क्या तुमने? कर लो सब कर। और मीमांस तो नहीं आ रहा अभी? चलिए फिर से देखो है। ओके, मैंने कहा एक बॉडी है, दैट इज अ सोर्स बॉडी, अर्थ मान लो, इसकी फील्ड मान लो यहां तक है। इसकी फील्ड के बाहर एक टेस्ट मास है m0। इसकी फील्ड के बाहर है मतलब कहां है? इंफिनिटी पे। किसी भी पॉइंट पे फील्ड के अंदर अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता करना है तो वो क्या होगा पता है? जितना वर्क हमें करना पड़ेगा इस मास को इंफिनिटी से यहां तक लाने में, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट अंडर अ फील्ड ऑफ सोर्स बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वर्क डन टू मूव अ यूनिट मास। खत्म, सबसे शॉर्ट में समझे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट मास। कहां से कहां तक? इंफिनिटी से किसी पॉइंट में लाना है जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, टू एनी पॉइंट अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हाँ हाँ, यूनिट मास इंफिनिटी पर है। इंफिनिटी पे तो जीरो हो जाएगी। हाँ, तो इंफिनिटी पे तो जीरो है। हाँ, उसको यहां से अपन को फील्ड के अंदर लेके आना है। तो जो वर्क करेगा ना वो वर्क डन बाय यूनिट मास क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर से समझते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये एक बॉडी है, आप अर्थ मान लो चाहे कुछ और मान लो, इसकी फील्ड है यहां तक। आप कोई टेस्ट मास लेके आ रहे हो इंफिनिटी से इसकी फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे, मान लो हम इस पॉइंट पे ला रहे हैं, ठीक। तो जो वर्क होगा, वर्क डन टू ब्रिंग दिस यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब कि जो आपका Vp है वो होगा W अपॉन m0। नहीं, वो नहीं, इसको अपन कोरिलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो अपन पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं ना। वो हाँ, अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे ना 12th में, फिर से अपन को पोटेंशियल मिलेगा। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वो क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स बॉडी। यहां क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सोर्स बॉडी, कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। Vp is equals to W upon m0।
यूनिट क्या हो जाएगी पोटेंशियल की यहां से? जूल केजी -1 या जूल पर की। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसी भी यूनिट मास को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाना है, किसके अंदर? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डेरिवेशन नहीं है ना इसके बाद? बीपी एट अ पॉइंट। समझिए हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला ना, जीएम अपॉन एक्स स्क्वायर, वैसे तो इंटेंसिटी क्या थी? फोर्स m0, यही थी ना? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास इज आई। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? W अपॉन m0। ये तो नॉर्मल है, लेकिन फॉर्मूला क्या आया था? जीएमएम अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना, जीएम के फॉर्म में, मतलब मास ऑफ अर्थ के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो होता क्या है, पहले बताओ ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? पोटेंशियल स्केलर। एनीवन फ्रॉम वेक्टर? नहीं, बिकॉज वर्क इज अ स्केलर, मास इज ऑल्सो अ स्केलर। कोई वेक्टर का रोल है नहीं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। निकालते हैं डेरिवेशन। देखो हमें निकालना है, हम किसी टेस्ट मास को इंफिनिटी से कहां लेके आ रहे हैं? पॉइंट पी पे। तो मुझे बताओ पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा? वी आर कैलकुलेटिंग इट मैथमेटिकली, राइट? वी हैव टू फाइंड द वर्क डन टू मूव द यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। लेट्स सी हाउ वी विल फाइंड। हमने एक पॉइंट लिया पी, जो एक आर डिस्टेंस पे, आपने इसको एक्सटेंड कर दिया लाइन। आपने इस लाइन को क्या कर दिया? एक्सटेंड। आपने इस लाइन पे फिर दो पॉइंट लिए, ए और बी। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? dx। और ए तक डिस्टेंस कितना है यहां से? x। सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है? x। देखना हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल सी गणित है। एट पॉइंट ए कितना फोर्स होगा एट पॉइंट ए पे इसके कारण? मान लो आपका टेस्ट चार्ज कहां है? ए पे। सपोज टेस्ट मास m0 कहां है? ए पे। यूनिट मास है ना, तो मुझे बताओ ए पे वो यूनिट मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसके कारण? मान लो इसका मास है कैपिटल है, जी एम m0 अपॉन एक्स स्क्वायर। m0 क्या है? 1। तो ए पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है कोई बॉडी? यूनिट मास इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। एफ इज इक्वल टू जीएम अपॉन। मैंने उस मास को क्या किया? डिस्प्लेस। ए से लेके बी तक क्या किया? डिस्प्लेस। तो मैंने वर्क किया, वर्क डन टू डिस्प्लेस एनी टेस्ट मास फ्रॉम ए टू बी। कितना हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? इतना। डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx।
एफ यस जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx। ये मैंने वर्क डन किया ए से बी तक लाने। मुझे बॉडी को कहां से कहां लाना है? इंफिनिटी से पी। कहां से कहां लाना है? इंफिनिटी से पी। मैंने ए से बी तक लाने में जो छोटा सा वर्क डन किया वो निकाल लिया। बॉडी का टोटल पाथ कितना है? इंफिनिटी से लेके पॉइंट पी, मतलब इंफिनिटी से लेके डिस्टेंस आर। तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट क्या रख देंगे? इंफिनिटी से आर। क्या रख देंगे लिमिट? इंफिनिटी से लेके आर। तो टोटल वर्क डन निकल आएगा। ये है तरीका ऐसे डेरिवेशंस करने का। ये आपको पूरी 12th में मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, चारों में इसी टाइप के। तो आपको ऐसे ही क्या लगाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। पहले आप छोटा सा वर्क डन निकालोगे, फिर आप टोटल वर्क डन निकालोगे। इसीलिए इंटीग्रेशन टूल का यूज है फिजिक्स में। हमने ए से लेके बी तक का वर्क डन निकाल लिया। हमें टोटल, हमारा पोटेंशियल क्या है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, राइट? सो टोटल वर्क डन निकाल लेंगे इंफिनिटी से डिस्टेंस आर तक। तो वही वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो टोटल वर्क डन देखो, जीएम कॉमन ले लो बाहर, कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स। इंफिनिटी से लेके 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ रे कोई। वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ। -1/x, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन। इधर देखो, n+1 अपॉन n+1, x की पावर -2 +1 अपॉन -2 +1। तो ये तो -1, तो माइनस साइन बाहर, और x की पावर -2 +1 मतलब 1 अपॉन। इंफिनिटी से लेके आर। ये माइनस साइन ले लो बाहर, अंदर लिमिट पुट करोगे तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी आ गया 0, तो क्या बचा? माइनस जीएमएम अपॉन आर, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देख लो 2 स्टेप और। W इज इक्वल टू जीएम, ये माइनस साइन ले आओ बाहर, लिमिट पुट करो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। लिमिट पुट करते बनती है ना, x की जगह पहले r पुट करो अपर लिमिट, x की जगह फिर इंफिनिटी पुट करो लोअर लिमिट। सो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? 0। W इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, दिस इज द प्रूफ, दिस इज द मैथमेटिक्स। सीधी सीधी सी बात है, पहले आप एक छोटा सा वर्क डन निकाल लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में, दैट वुड बी एफ इंटू डी एक्स। किसी भी पॉइंट पे आप फोर्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, बिकॉज आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैंने कहा कि मेरा मास ए पे बैठा है, तो ए पे अगर मुझे डिस्टेंस पता है सेंटर ऑफ द अर्थ से कितना है एक्स, तो मैं फोर्स बता सकता हूं, जी एम m0 अपॉन एक्स स्क्वायर।
m0 कितना है मेरा 1, सो gm अपॉन एस स्क्वायर इज द फोर्स एट पॉइंट ए से बी अगर डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क लगा दो, एफ डॉट ds gm अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट ds. दिस इज द वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम ए टू बी. लेकिन हमें ए टू बी मूव थोड़ी करनी है, हमें इंफिनिटी से लेके कहां तक मूव करनी है, पी तक. तो अब लिमिट्स चेंज हो जाएंगे, इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी टू इंटीग्रेट कर दो. जी और एम कांस्टेंट बाहर निकालो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट पुट कर दो. कोई दिक्कत कहां आया? हाँ, सो व्हाट, रेंड ऐसी वहां पे भी एक खटकेगा ये. माइनस साइन क्यों? माइनस साइन डज नॉट सिग्निफाई द बिट ऑफ वेक्टर, माइनस साइन सिग्निफाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. माइनस साइन क्या सिग्निफाई करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेक्टर नहीं बता. कल भी मैंने बोला था नेगेटिव साइन डिड नॉट सिग्निफाई द डायरेक्शन, क्या सिग्निफाई कर रहा था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन. और कोई डाउट? लिखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी. अब तो हलवा पूरी है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है पता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है कि यूनिट मास को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आना, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है किसी भी मास को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आना. किसी भी, हाँ, चेंज इन नहीं, चेंज इन पोटेंशियल तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा. पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट. पोटेंशियल इज द वर्क डन टू स्टोर द यूनिट मास. यहां पे यूनिट मास नहीं है, यहां पे आप किसी भी मास को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव करा रहे हो, तो जो वर्क डन स्टोर्ड होगा बॉडी में, दैट वर्क डन विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इस फॉर्मूले में एक और एम आ जाए और पूरा का पूरा प्रूफ सेम. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्या डिफरेंस बताया? पोटेंशियल में यूनिट मास को इंफिनिटी से कहां लेके आते हो? किसी पॉइंट पे. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? यूनिट मास की जगह कोई भी मास. यू ब्रिंग एनी मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड. So at that point, the work done will be stored in the form of energy, and that would be the gravitational potential energy. और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी नहीं होती, जो मास लेके आ रहे हो ना उसकी होती है. अभी तक अपन सब कुछ किसका निकाल रहे थे? इस महाशय का. लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी नहीं होती. किसकी होती है? जो आप मास लेके आओगे. आप कोई भी मास लेके आओगे ना, उस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये GMM अपॉन आर. समझे? लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. Gravitational potential at a point in a gravitational field is defined as the amount of work done is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point without acceleration. Full stop. नीचे लिखिए V, कैपिटल V इज इक्वल्स टू W अपॉन M0.
अरे ये V is equals to W upon M0. Its SI unit is जूल पर केजी, जूल पर केजी या जूल केजी माइनस 1, कुछ भी लिख सकते हैं. And it is a scalar quantity. And it is a scalar quantity. डायमेंशनल फॉर्मूला बता ना कितना होता है? हाँ, एल स्क्वायर टी माइनस 2. एम तो कैंसिल हो जाएगा. एम एल 2t माइनस 2 अपॉन के जी एम. लिख लो डीएफ इज इक्वल टू एल 2t माइनस 2. हेडिंग डालिए. एक्सप्रेशन फॉर हेडिंग. हाँ, ये इसी की हेडिंग डलवा रहा हूं. एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट. एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट. चला गया वैष्णो देवी? चला गया. एक्सप्रेशन फॉर ग्रेव पोटेंशियल एट अ पॉइंट. ये फिगर बनाइए. इसको ओ ले लीजिए. सेंटर ऑफ अर्थ. यहां क्यों बना रहे हो? अच्छा, यही बना लिया. लेट बना लिया. ये स्केल विस्केल यूज करना बंद कर दो यार सच में. गजब गजब के बच्चे हैं. तुमने बंद कर दी. लेट अर्थ be a sphere of, let earth be a sphere of mass capital M and radius capital R. Let full stop log point P is at distance small r. Let point P is at distance small r from the center of earth, comma, where graph potential is to be determined. Take 2 points A and B. Take 2 points A and B on the line joining OP
and extended onwards, O N W A R D S, onwards, full stop. लाइन चेंज लिखिए, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, GRAV डॉट फोर्स on a body of unit mass at capital A. लिखिए लाइन चेंज, F इज इक्वल्स टू GM अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पे 1 लिख देना जिसमें याद रहे कि यूनिट मास ले रहे। और एक और एरो लगा के लिख देना GM अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, स्मॉल वर्क डन in moving the body, small work done in moving the body from A to B, dW is equals to F dot dx. लिख लिया? ये लिख लो, GM अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx. Therefore total work done. Therefore total work done in bringing unit mass, therefore total work done in bringing unit mass from infinity, नहीं, from x is equals to infinity to x is equals to r, small r, to x is equals to small r. ये लिखिए, W is equals to dW, ऐसे इंटीग्रेशन is equals to ये वाला स्टेप, बस यहां तक लिखिएगा। इसके बाद इसके नीचे लगाइए इक्वल टू यहां, और फिर ये स्टेप लिखिए। ये इक्वल टू नीचे आ जाएगा, और फिर ये वाला स्टेप, इसके नीचे ये वाला स्टेप, फिर ये वाला, यहां तक बस छोड़ देना। क्यों वो लाइन नहीं लिखोगे? दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म W इज इक्वल्स टू माइनस GM अपॉन R तक हो गया सबका। लिखो दिस वर्क डन is the measure of gravitational potential at P, at capital P, full stop। लिख लो Vp is equals to minus Gm upon R।
हाँ बेटा, हाँ ओके, गुड क्वेश्चन। किसी ने नहीं पूछा है मतलब सबको पता होगा। बताओ दिपेश, विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन में लिखा है, देखो। ओके, सो व्हाट, ओके सो व्हाट डज इट मीन? मतलब इसका मतलब क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्या कह रहे हो? एफ अपॉन एम होता है ए। हाँ, तो फोर्स कांस्टेंट है, तो उससे क्या? कोई ऑनलाइन बताना चाहेगा बॉडी को विदाउट एक्सेलरेशन क्यों मूव कर रहे हैं? एग्जैक्टली exactly. क्या कौन नहीं लगा रहा? ओके, गुड। कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा बेटा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा। इट इज मूविंग अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज जी। नो, अगर अर्थ है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसलिए जब भी इंफिनिटी से बॉडी को लेके आएंगे तो विदाउट एक्सेलरेशन लेके आएंगे, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वहां सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल है बस। तो विदाउट एक्सेलरेशन से हम क्या कर रहे हैं? ये जो एयर रेसिस्टेंसेस वगैरह है ना, इन सबको निग्लेक्ट कर। दैट्स व्हाई डेफिनेशन कंटेन्स विदाउट एक्सेलरेशन। वही तो एक्सेलरेशन है, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब है आप बॉडी को सीधा इंफिनिटी से लेके आ रहे हो, वहां पे कोई और फोर्स नहीं वर्क कर रहा, सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल है। एक और चीज, आपका माइनस जीएम अपॉन आर आता है ना, तो आप नेगेटिव साइन से शो करते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, तो क्या बता रहा था यहां पे मैं? अरे एक बहुत अच्छी बात ध्यान आई थी, माइनस साइन से शो करते हो तो क्या बुक से हटके कोई कॉन्सेप्ट याद आया? अभी पोटेंशियल एनर्जी करो, आएगा इसका मतलब। अरे यार कुछ समझा रहा था। ब्लैंक ही हो गया, अभी आ जाएगा, लिखिए। हाँ अगर सिर्फ ग्रेविटेशन काम कर रहे हैं, काम नहीं होगा। हाँ, तो ठीक है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी से लेके आ रहे हो बॉडी को। तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। हाँ, एक्सेलरेशन है तो मूव ही नहीं करेगी, वेलोसिटी गेन नहीं करेगी। नहीं तो उसके बाद जब मोशन चालू हो गया बॉडी का, तब आपने कोई ना कोई फोर्स लगाया बॉडी को मूव करने के लिए, तब तो बॉडी एक्सेलरेट हुई। अपने पूरे पाथ में दैट वुड बी अंडर विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब अंडर कांस्टेंट, वहां से तो मूव ऑफ कोर्स की बात। सो इन द पाथ, हाँ ये ध्यान आया था। नेगेटिव साइन का मतलब है वर्क इज डन बाय द अर्थ, वर्क इज डन बाय द अर्थ, ऑन द बॉडी नहीं कर रहे, बाय द बॉडी हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। समझ रहे हो? वर्क हम नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? अर्थ। कौन लगा रहा है फोर्स? अर्थ। सो दैट्स व्हाई आल्सो नेगेटिव साइन इन द वर्क डन। अभी पोटेंशियल एनर्जी में जो नेगेटिव साइन मिलेगा उसका सिग्निफिकेंस यही है कि वर्क इज डन ऑन द बॉडी, सॉरी बाय द बॉडी एंड नॉट ऑन द बॉडी। ध्यान आ गया? हाँ इंटरनल लिख सकते। लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर से समझा देता हूं, एक बार समझा चुका हूं। सेम एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आप यूनिट मास लेके आते हो, यहां पे आप कोई भी मास की बॉडी लेके आओगे। गेटिंग माय पॉइंट? आप किसी भी मास की बॉडी लेके आओगे इंफिनिटी से लेके किसी पॉइंट पे, तो जो वर्क आपने किया या जो वर्क अर्थ ने किया, that work will be stored in the form of gravitational potential energy, right?
तो यूनिट मास की जगह अगर कोई और मास की बॉडी लेके आ रहे हो इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे, तो उस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होगी? क्या होगी? वर्क डन बाय द बॉडी टू ब्रिंग द यूनिट मास फ्रॉम दैट पॉइंट टू हियर, इंफिनिटी टू हियर। सीधी सीधी सी कोरिलेशन है। आप अभी क्या लेके आए थे? यूनिट मास। अब आप क्या लेके आ रहे हो? कोई भी मास। तो कोई भी मास की बॉडी जो आप लेके आ रहे हो, आप उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हो, आप उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो। ठीक? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन आप खुद बोल सकते हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट is defined as work done to move a body of any mass from infinity to that point in the gravitational field of another body. Gravitational field of another body. क्या बोला मैंने? Work done to bring a body of any mass from infinity to that point under the gravitational field of another body. अनदर क्यों बोला? क्योंकि दो बॉडी की बात होगी। जिसकी आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो वो अलग बॉडी है, और जिसकी फील्ड में लेके आ रहे हो वो अलग बॉडी। दैट्स व्हाई अनदर बॉडी। अभी आप जब डेफिनेशन लिखोगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि दोनों बॉडी को डिफरेंशिएट कैसे किया। आप ध्यान रखिए, अभी तक अपन ने टेस्ट बॉडी का कुछ भी नहीं निकाला। कुछ निकाला क्या? नहीं। अब हम क्या निकाल रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। किसकी? टेस्ट बॉडी। अब वो टेस्ट बॉडी भले ही चेंज हो गई, अब वहां पे कोई भी बॉडी हो सकती है, किसी भी मास की बॉडी हो सकती है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, अच्छे से लिखिएगा, ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट, at a point in a gravitational field, in a gravitational field of another body, in a gravitational field of another body is defined as the amount of work done, the amount of work done in bringing the given body from infinity to that point without acceleration. ठीक है? लिखिए एक्सप्रेशन फॉर ग्रेव पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिखिए कंसिडरेशन, कंसिडर, होमवर्क दे दें, लिख लो, टाइम है। कंसिडर a gravitational field
due to earth of mass capital M and radius capital R. At point P, at point capital P, the gravitational potential energy of the body, gravitational potential energy of the body of mass small m, of mass small m is to be determined, is to be determined. Full stop. है, अब पूरा लिख लो, सेम डाल के डायग्राम यही है, दिस इज द सेम डायग्राम, सेम प्रूफ, पूरा वैसे ही एट पॉइंट ए ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ इज F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर. अब तो यह भी लिखने की जरूरत नहीं. वर्क डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ये यहां पे वही लाइन, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, दिस 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 दिस, यहां पे बस एक लाइन चेंज हो जाएगी. दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. लिख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, लिख लीजिए. उसको आप डिनोट करोगे यू से. चलिए 10 मिनट है, स्पेशल केसेस बता दूं आपको, वो ज्यादा बढ़िया है. ये लिखते रहना बाद में, तो कुछ वो नहीं है. उसमें सैटेलाइट पढ़ना है यार, उसमें मजा आएगा. ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे, कल पढ़ेंगे सैटेलाइट. देखो छोड़ दो यार 5-6 लाइनें. देखो U इज इक्वल्स टू Vp इंटू M. क्यों? माइनस GM अपॉन R क्या है? पिछला डेरिवेशन देखो, तो लिख सकते हैं ना. हाँ, तो वही तो बात है, लिख दो, लिख दो. इसके बाद U इज इक्वल्स टू Vp इंटू क्या, तो हो जाए, क्या दिक्कत हो जाए, इशू क्या. इसके पास बिल्कुल होगी. बस वही तो मैंने कल परसों जब क्लास खत्म हुई थी तो इसी बात पर डिस्कशन हुआ था. हमने ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट कब निकाला? जब हम टेस्ट मास लेके आ रहे, वो हो गई फिक्स. अब वो चेंज नहीं होगी, वो भी कांस्टेंट. अब अगर कोई मास लेके आओगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो हमने वो फोर्स कंसीडर किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स.
खत्म। ये बॉडी भी लगाएगी इस पे, कोई बात नहीं। तो इस बॉडी के अकॉर्डिंग अपन अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हैं, निकाल सकते कि नहीं। ये बॉडी इस पे कितना फोर्स लगा रही है, तो हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लेंगे। दिक्कत क्या, कोई इशू नहीं, आराम से निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लगाने दो फोर्स, सब कुछ करने दो। तो अब अपन ने जर्नलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स हर एक के लिए पढ़ लिए, तो हम इसके लिए भी तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिस्कशन ऑफ रिजल्ट, डिस्कशन ऑफ रिजल्ट। सबसे पहला डिस्कशन आप वही लिखते हो कि नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई करता है। नेगेटिव साइन यहां पे दो चीजें इंप्लाई करता है, पहली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी वर्क इज डन बाय द। लिखो नेगेटिव साइन इन द रिजल्ट, नेगेटिव साइन shows that P dot E potential energy या gravitational potential energy, whatever you want, is due to attractive gravitational force, attractive gravitational force exerted by earth, exerted by earth, i.e. that means to bring a body from infinity to point P, comma, work has been performed by the gravitational field of earth, full stop। आप में से निकाल के बताइए, ये अर्थ है, this distance is r1 and that distance is r2, right? r1 पास में लिया है, r2 this is r1, this is r2। आप किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर r1 से r2 मूव करा रहे हो, दिस डिस्टेंस इज r2 एंड दिस डिस्टेंस इज r1, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? चलो क्या हो जाएगा, माइनस में GMM 1/R2 माइनस 1/, एक्सीलेंट। फिर ये माइनस हट जाएगा ना, फिर माइनस हट जाएगा, GMM अपॉन 1/R1 1/, अरे ऐसे कर लो, देखो इंटीग्रेशन GMM कहां से, R1 से R2, और अंदर क्या है 1/x² डॉट dx।
लिमिट इंफिनिटी से चेंज कर दी। ये क्या है आपका डेल यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कर दो जी एम एम 1/x R1 से लेके, ठीक है। तो जी एम एम माइनस साइन लेके चल रहे हैं कहीं, नहीं माइनस नहीं लेके चलने दो, ऐसे चलने दो 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। माइनस जी एम एम 1/R1 माइनस 1/R2 आ तो गया। हाँ हाँ ठीक है, एक माइनस बाहर आएगा तो उस माइनस को रिजॉल्व करके ये लिख दो। नहीं ऐसे इससे कहेंगे क्या वो हम बता दें, इससे कहेंगे क्या वो अपन मान। लेकिन हाँ यहाँ का माइनस अगर अपना बाहर आ जाएगा या फिर यहाँ का माइनस यहाँ रहेगा तो R2 की जगह R1 माइनस R2 हो जाएगा, तो बात तो यही आ जाएगी जी एम एम 1/R1 माइनस 1/R2, आंसर तो वही आ जाएगा डेल यू, ठीक है। इसका मतलब समझो क्या, इफ R1 is greater than R2, इस इक्वेशन में R1 देखो बड़ा है R2 से, तो ये वैल्यू क्या आएगी डेल यू की, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव आएगी। अगर ये पॉजिटिव कैसे आएगी, नेगेटिव आनी चाहिए, कहीं एक साइन का इश्यू कर रहा है। नेगेटिव आएगी ना यार, तुम लोग गलत। अगर R1 बड़ा है R2 से तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू, 1/R1 1/R2 है ना। तो अगर ये वैल्यू मान लो जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी ये वैल्यू, और ये वैल्यू जितनी छोटी होगी ये बड़ी होगी, सही तो कह रहा हूं मैं। अगर R1 इज ग्रेटर देन R2 है तो वैल्यू क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, सही है। वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब आप जितना ज्यादा अर्थ के पास जाते जाओगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, उतनी डिक्रीज होती जाएगी, या फिर कह लो उतनी मोर नेगेटिव होती जाएगी। R1 इज ग्रेटर देन R2, मतलब कि इस केस में आपका वैल्यू कितना आ रहा है, नेगेटिव। तो आप जितना ज्यादा अर्थ के पास जा रहे हो उतना ज्यादा आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, नेगेटिव, या कह लो डिक्रीज, या कह लो मोर नेगेटिव होती जा रही है, ठीक है। फिर से समझते इसको शुरू से, हमने निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब हम ए से कहां गए बी। तो ये वाला फॉर्मूला में पोटेंशियल एनर्जी का पता है, लिमिट्स इंफिनिटी से आर की जगह क्या रख दो, R1 से R2, ठीक। R1 से R2 लिमिट रख दिया, इसको सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया तो आया -1/x, ठीक। आप चाहो तो इस माइनस साइन को कहां लेके आ जाओ, बाहर ले, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो 1/R2 माइनस 1/R1। हमने क्या किया, इस माइनस साइन का अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सो 1/R1 माइनस 1/R2, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैंने कहा कि मेरा R1 बड़ा है और R2 छोटा है, मतलब आप अर्थ के पास जा रहे हो, R1 बड़ा है R2 छोटा है, तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, आप रख के देखो। अगर आप R1 को रखते हो बड़ा, मतलब कि ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है, तो ये होल वैल्यू उतनी छोटी होगी, नीचे की वैल्यू बड़ी तो होल वैल्यू उतनी छोटी, और नीचे की वैल्यू छोटी
तो ये होल वैल्यू उतनी बड़ी। अगर ये 1/10 है या 100 है माइनस 1/10 है, R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2, तो ये हो जाएगा 0.01 माइनस 0.1, तो ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? मतलब वैल्यू क्या आएगी आपकी? नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि आप अर्थ के जितने पास जा रहे हो उतनी ज्यादा आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज, या कह लो क्या हो रही है? मोर नेगेटिव। मतलब आपका अगर R इंफिनिटी हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, एंड दैट वुड बी मैक्सिमम। समझे? R अगर आपका हो गया इंफिनिटी, R की वैल्यू इंफिनिटी रख दो पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले में, तो U कितना आ जाएगा? 0 नहीं आ जाएगा। रखो पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला, देखो U इज इक्वल टू Gm/r माइनस, अगर मैंने कहा R क्या है तो U कितनी हो जाएगी? इसके बाद तो सब नेगेटिव मिल रही, तो हम कह सकते हैं दिस इज मैक्सिमम। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका सेकंड कंक्लूजन, ये आपका सेकंड कंक्लूजन कि जितना आप अर्थ के पास जाते जाते हो आपकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी मोर नेगेटिव होती जाती है, या फिर कह लो डिक्रीज होती जाती है, दोनों में से कुछ भी कह सकते। देखो सेकंड, नंबर 2, if a body of mass small m if a body of mass small m is moved from a point at distance r1 to a point at distance r2, then change in potential energy, value is equals to this R1 से R2। कब? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, हाँ, पॉजिटिव आएगा, नहीं माइनस क्यू होता है वो यहाँ नहीं, वो भी वही होता है, V इज इक्वल टू माइनस उस वाले पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में, वहां पे क्योंकि दोनों फोर्सेस वर्क करते हैं। यहाँ पे अपन ने नेगेटिव साइन लिया है फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए, तो तुम्हारा वो वाला रिलेशन यहाँ वर्क नहीं करेगा, W इज इक्वल टू माइनस। यहाँ पे वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव, इवन योर पोटेंशियल एनर्जी कुड बी नेगेटिव। लिख लिया? सोच रहे थे सैटेलाइट को इंट्रोड्यूस करेंगे, हो गई सैटेलाइट इंट्रोड्यूस। हो गया? इफ R1 इज, लिख लिया, R1 इज ग्रेटर देन R2, वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव। इट मीन्स as the body is brought, ये लिखने के बाद it means as the body is brought closer to the earth, closer to
to the earth, comma, its potential energy decreases. Its potential energy decreases. ब्रैकेट में देखिए, becomes more negative. Becomes more negative. आपका एक छोटा सा होमवर्क है, ट्राई करिएगा। ये अर्थ है, आप बॉडी को यहां से लेके एक हाइट पे ले जा रहे हो, दैट हाइट वुड बी h। समझ रहे हो? पहले बॉडी थी यहां, मास m, फिर आप ले गए बॉडी को यहां, मास m आ गया यहां, ठीक है? व्हाट वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी? दैट इज योर होमवर्क। माइनस okay, go try and then we will see potential. आपको निकालना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। वैल्यू क्या कह रहे हैं? जाके फाइंड आउट करना कितना आता है। अरे सुनो, वो मैं वीडियो भेज दूंगा, टीचमेंट वाले तो कर दियो ध्यान से, है ना? मैं बता, अभी इस बैच को भी बता देता हूँ, वो दिन रात मैसेज करती है मैडम। तुम लोग भी कर देना, ठीक है? चलो।